दोस्तों, याद है बचपन में जब हमें 1 या 2 रुपए मिलते थे तो हम उसे अपनी मिट्टी या लकड़ी की गुल्लक में डालते थे। उस वक्त वो गुल्लक हमारे लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हमारी गुल्लकें बैंक अकाउंट में बदल गई। और यहीं पर एक समस्या खड़ी हो गई। बैंक अकाउंट से पैसा निकालना बहुत आसान है। इस डिजिटल दुनिया में तो पैसा बस एक क्लिक दूर है, जिससे अचानक होने वाली ऑनलाइन शॉपिंग को रोकना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। तो आज हम वापस उसी पुरानी तकनीक की तरफ चलेंगे, लेकिन एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप द सिंकिंग फंड और एक वुडन गुल्लक चैलेंज के जरिए अगले 12 महीनों में 1 लाख रुपए का फंड खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरे चैलेंज के पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट है उसे कहते हैं सिंकिंग फंड। अब ये नाम सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर यकीन मानिए ये बचत का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। तो ये सिंकिंग फंड आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब बहुत आसान है। किसी भी आने वाले बड़े खर्चे के लिए आज से ही छोटे छोटे हिस्सों में पैसा अलग रखना। सोचिए, साल के अंत में आपको गाड़ी का बीमा भरना है या फिर किसी वेकेशन पे जाना है। अब आखिरी मौके पर एक बड़ी रकम निकालने के बजाय आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा उसके लिए जमा करते रहते हैं। बस इतना ही सिंपल है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, भाई इस चैलेंज में डिजिटल बैंक की जगह लकड़ी की गुल्लक ही क्यों? देखिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब हम पैसे को फिजिकली मतलब हाथ से उठाकर कहीं रखते हैं तो हमारे दिमाग को एक मजबूत सिग्नल मिलता है कि भाई ये पैसा अब खर्च के लिए नहीं है। ये खर्च करने में एक रुकावट पैदा करता है और इससे गजब का सेल्फ डिसिप्लिन बनता है। तो थ्योरी बहुत हो गई, अब बारी है असली एक्शन की। चलिए देखते हैं कि ये सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट एक मजेदार और एक्शन से भरे चैलेंज में कैसे बदलता है। तो हमारा गोल है 12 महीनों में 1 लाख रुपए। और इसका मैथ बिल्कुल सीधा है। हर महीने बचाने होंगे 8,333 रुपए। हाँ, मुझे पता है ये रकम सुनने में शायद थोड़ी बड़ी लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए जब हम इसे सही तरीके से तोड़ेंगे ना तो ये पूरी तरह से मुमकिन लगेगा। तो इस चैलेंज के हैं 4 एकदम सिंपल लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट नियम। नियम नंबर 1, एक ऐसी लकड़ी की गुल्लक खरीदें जिसे तोड़े बिना खोला ना जा सके। नियम नंबर 2, सैलरी वाले दिन बैंक से पूरे 8,333 रुपए कैश निकालिए। 3, उसमें से 4,000 रुपए सीधे एक रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी में जमा करें ताकि उस पर थोड़ा ब्याज भी तो मिले। और सबसे जरूरी नियम नंबर 4, बचे हुए 4,333 रुपए कैश को तुरंत उस गुल्लक में डाल दें, कोई बहाना नहीं। लेकिन एक मिनट, आप सोच रहे होंगे कि सारा पैसा आरडी में ही क्यों नहीं डाल देते? पैसे को बैंक और गुल्लक के बीच बांटने का क्या मतलब है? दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल कारण है। यह सिर्फ पैसे बचाने का नहीं, एक मजबूत आदत बनाने का खेल है। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत पावरफुल है। जब आप हर महीने अपनी मेहनत की कमाई को गुल्लक में डालते हैं ना, तो वो एहसास एक जीत जैसा होता है। अपनी गुल्लक को भारी होता हुआ देखना एक जबरदस्त मोटिवेशन देता है। ये फिजिकल एक्शन आपके दिमाग की वायरिंग को एक खर्च करने वाले से बचत करने वाले में बदल देता है। यह है असली गेम चेंजर। अब अगर 8,333 रुपए की मासिक रकम सुनकर किसी का भी दिल थोड़ा बैठ गया है तो रुकिए, घबराने की कोई बात नहीं है। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देना। चलिए इसे एक रोज की चुनौती में बदलते हैं। 8,333 रुपए प्रति माह का मतलब है रोज के सिर्फ 280 रुपीज। अब बताइए, यह संख्या उतनी डरावनी लग रही है? बिल्कुल नहीं, ये तो बाहर की 1-2 कॉफी या स्नैक्स की कीमत है। और ये 280 रुपए आएंगे कहां से? चलिए कुछ एकदम देसी हैक्स देखते हैं। क्या हम दिन में बाहर की 2 चाय समोसा छोड़ सकते हैं? आराम से। महीने में सिर्फ 2 ज़ोमैटो ऑर्डर कम कर सकते हैं? बिल्कुल। या किसी गैर जरूरी ऑनलाइन सेल को इग्नोर कर सकते हैं? आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इन छोटी छोटी कटौतियों को जोड़कर ये लक्ष्य कितना आसान बन जाता है। जरा उस पल के बारे में सोचिए, 12 महीने की लगातार मेहनत के बाद जब वो गुल्लक टूटेगी और उसमें से कड़कड़ाते नोटों की गड्डी निकलेगी, वो जो गर्व की भावना होगी ना कि आपने बिना किसी लोन के अपने दम पर 1 लाख रुपए बचाए, वो फीलिंग कमाल की होगी। तो क्या आप तैयार हैं? याद रखिए, ये सिर्फ 1 लाख रुपए का चैलेंज नहीं है। ये अपनी विल पावर, अपने सेल्फ डिसिप्लिन का एक किला बनाने का चैलेंज है। ये खुद को ये साबित करने का चैलेंज है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, 1 लाख रुपए बचाना सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये एक आदत की बात है। जब आप साल के अंत में बिना किसी टेंशन के अपना बीमा भरते हैं या वेकेशन पर जाते हैं तो वो सुकून अनमोल होता है। सिंकिंग फंड आपको कर्ज के जाल से बचाता है। आज ही अपनी डायरी उठाइए और अपने अगले साल के खर्चों की लिस्ट बनाइए। अगले वीडियो में हम देखेंगे रेंट वर्सेस बाय। क्या 2026 में घर खरीदना समझदारी है? सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।